अपने हाथों को उठाओ। ये डिक्लेरेशन आप मेरे साथ कर रहे हैं। यशाया 40 उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु ये यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं यीशु मसीह नाम के नाम में घोषणा करता हूं, आपकी थकावट आज से जाती रहेगी, आपकी कमजोरी आज से जाती रहेगी। मैं घोषणा करता हूं, वो थके हुओं को जो बल देता है वो आपको बल दे रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। जो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है वो आपको सामर्थ्य दे रहा है राइट नाउ। रिसीव करो अपने हाथों को उठा के इन जीसस नेम। वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया पल प्राप्त करते जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नए पल को ग्रहण करो, नए पल को ग्रहण करो यीशु के नाम में। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, यीशु मसीह के नाम में तुम ऊंचा उड़ोगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा तुम ऊंचा उड़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो आत्मा जो तुम्हारी ताकत को खत्म करती है, गिराती है, कम करती है, उस आत्मा को आज मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता और निकालता हूं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। उसने कहा यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो थकता नहीं, वो श्रमित नहीं होता, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है। अगर आप थके हुए हैं अपनी लाइफ से, अपने फाइनेंस से, बल को रिसीव करो राइट नाउ यहोवा से यीशु के नाम में। बल को रिसीव करो राइट नाउ अपने परिवारों के लिए यीशु के नाम में। बल को रिसीव करो। मैंने कहा आमीन बोलते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में, 7 बार ऊंची आवाज में यीशु। जैसे आप यीशु बोलेंगे ताकत आप पे उतरेगी। उसके नाम को पुकारने वाला कभी लज्जित नहीं हुआ, उसके नाम को पुकारने वालों के मुंह कभी काले नहीं हुए। गोलियत बड़ा हो सकता है लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। तुम्हारी जीत की मैं घोषणा करता हूं गोलियत के ऊपर यीशु के नाम में। मैंने कहा तुम्हारी जीत की घोषणा करता हूं गोलियत के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को उठा लो। मैं वायदा करता हूं मैं इस पे चलूंगा। ये मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मेरे उद्धार में बने रहने के लिए सहायक होगा। जिस तरह मैं सांस पाया हुआ था और हूं, उसी तरह ये वचन भी परमेश्वर का सांस पाया हुआ है। जो कोई इस वचन को मानेगा वो जिंदगी को पाएगा। जो कोई इस पे चलेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। घोषणा करो अपने परिवार के ऊपर कि मेरा परिवार जीवन पाएगा। घोषणा करो मेरे फाइनेंस के ऊपर कि मेरा फाइनेंस इस वचन को सुनने के बाद जीवन को पाएगा। याद रखो जो चीज घोषणा के नीचे नहीं है वो विक्ट्री के नीचे नहीं है। हाथों को उठाकर डिक्लेरेशन करो अपने परिवार के ऊपर, इस वचन के जरिए मेरा परिवार उन्नति पाएगा। घोषणाएं करो अपने यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, इस वचन को सुनने से ये बरकत को पाएंगे। घोषणाएं करो अपने शरीर के ऊपर, इस वचन को सुनने से मेरा शरीर हीलिंग में होगा, चंगाई में चलेगा और चंगाई को प्राप्त भी करेगा। हाथों को उठा के घोषणा करो इस वचन को सुनने के बाद मेरी सेवकाई सेम नहीं होगी। हाथों को उठा के घोषणा करो इस वचन को सुनने के बाद मेरी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी घोषणाएं उस तरह होनी चाहिए जिस तरह दाऊद ने गोलियत के खिलाफ की थी। मध्यम मध्यम आवाज में नहीं, चिल्ला के और घोषणा करके, डिक्लेयर करके। तुम्हारी घोषणा शैतान के राज्य के खिलाफ एक जीत की
शुरुआत है जीत का चिन्ह भी हो सकता है। हाथों को उठा के ये घोषणा है मेरे बच्चों के लिए, बरकतों को लेके आएंगे। इस वचन से आज मैं आशीषित होऊंगा और सदा के लिए ब्लेस्ड होऊंगा। घोषणा करो अपने हाथों को उठा के। अपने हाथों को उठा के आज जो घोषणाएं मैं करूंगा उससे मैं सेम नहीं होऊंगा। अपने परिवारों समेत मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ऊंची आवाज में एक बार आमीन बोलो। डिक्लेरेशन के साथ प्रार्थनाएं होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हेवन को आपकी लाइफ के ऊपर ओपन होते हुए, शैतान के गढ़ों को टूटते हुए, गोलियत को आपके पांव पर गिरते हुए, बड़े बड़े गोलियत को गिरते हुए, आपकी लाइफ में सब रुके कामों को निकलते हुए मैंने देखा है। मैंने सब मौत की आत्माओं को आपके कदमों में झुकते हुए देखा है। एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है। डाइवोर्स को कैंसिल होते हुए देखा है। बीमारियों को निकलते हुए देखा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के खाना। मैं घोषणा करता हूं तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा क्या तुम करती हो? क्या तुम करते हो? एक शराबी, पूरा शराबी, टुल्ल वाला शराबी, शराब पीता था, नाली में गिरता था, रोज नाली में गिरता था, रोज घर लेके आते थे। मां क्रिश्चियन थी, कभी कर्ज नहीं किया, बोलती थी मेरा बेटा एक दिन सेवक बनेगा। वो सेवक बना, बड़ा हो गया। घोषणा, घोषणा, घोषणा। तुम्हारा बच्चा शरारती हो, कभी मत कहो मेरा बच्चा शरारती है, बोलो मेरा बच्चा एक्सीलेंट। आज जब फ्लाइट में मैंने में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं, एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं, आपके बच्चों के जैसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है। ये कैसे इतने काम हैं, कैसे हर चीज को बोलते हैं, हैंडल करते हैं, चीजें करते हैं, शोर नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, खिंचते नहीं। मैंने कहा घोषणाएं। बचपन में जब ये थे, घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणा, घोषणा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तुम जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अब्राहम, तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। है प्रभु, मेरे पास तो अपना एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, तो मेरा नाम तू रख रहा है कि जातियों का पिता होगा। सारे, तेरा नाम सारा होगा। बहुत से राजकुमारों की माता, हे प्रभु वो बख्श दे, ऐसा मेरा नाम मत रख। जैसे आज अगर चर्च में कोई बहुत गरीब भाई बैठा है, जो कल को अमीर हो जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज बहुत गरीब और घर जाके बोले आज से मेरा नाम धनी चंद है आज से मेरा नाम मुकेश अंबानी है, वो लोग बोलेंगे यार तू क्यों बेइज्जती करवानी है अपनी। घोषणा, घोषणा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नहीं जीत रहे गोलियत से क्योंकि वो घोषणा नहीं करते। तुम लोग क्या सोचते हो, हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु इस दर्द नू कड्डेगा, हाय। और प्रभु क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया, तुझे ताकत दी है, तू घोषणा करेगी, तू डिक्लेयर करेगी, तू घोषणा करेगी, मैं तुझे दूंगा। तू घोषणा नहीं करेगी, पावर तेरे पास होगी, लेकिन वो उसी मिट्टी में दब के खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणाएं,
यहां पर पहली घोषणा दाऊद ने की। अब समय आया जब दाऊद ने जब घोषणा की तो शाऊल ने 38 आयत में लिखा, शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप सिर पे रखा, झिलम पहनाई। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया और उसने उसे परखा नहीं था। और दाऊद ने शाऊल से कहा, इसके पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। उसने अपनी लाठी ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटे, चरवाहे की थैली अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी ओर बड़ी ढाल लिए आ रहा था वो उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने जब देखा दाऊद को तो तुच्छ जाना, कहा, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। शैतान ने घोषणा की। आप नहीं जानते, आपका एनिमी आप पर घोषणा करता है, आपका दुश्मन आप पर घोषणा करता है और आप चुप रहते हैं। अगर आप घोषणा के बदले घोषणा नहीं करेंगे, वॉर के बदले वॉर नहीं करेंगे, वर्ड्स के बदले वर्ड्स नहीं देंगे, चुगलियों के लिए आपका मुंह खुला रहता है, गंदी बातें बोलनी हो मुंह खुला रहता है, किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, 2-2 घंटे हम बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई आके ये बोलता है, तू चर्च जानी, फर्क तो नहीं पियानी, तब हमारा मुंह बंद रहता है, क्योंकि वो घोषणा करने का समय था। शैतान करके चला गया, तुम करके नहीं गए, इसलिए तुम्हारी जीवन की परिस्थिति कभी चेंज नहीं हुई। पलिश्ती ने घोषणा की कि मैं तेरा मांस खिला दूंगा पक्षियों को। दाऊद ने पलिश्ती से कहा 45 आयत में, तू तलवार और भाला और सांग लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा से तेरे नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोलो। दाऊद ने क्या की? अब यहां दूसरी घोषणा की। पहली घोषणा उसने शाऊल के सामने की, दूसरी घोषणा उसने उस गोलियत के सामने की। उसने कहा, तू तलवार लेके मेरे संग आता है, मेरे सामने भाला लेके, ये सामान लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इसलिए उसने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया, अच्छी तलवार नहीं ली। दाऊद को जो परमेश्वर ने सिखाया था उसने उसी पे भरोसा रखा। प्रभु ने उसे सिखाया था, जो भेड़ बकरी को वो चराता था, कि किस तरह से गोफन को चलाना है। परमेश्वर ने उसे सिखाया। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, आप बोलते हैं, परमेश्वर मेरे बाकी कजन ब्रदर तो बड़ा ऐश करते हैं, मेरी बाकी सहेलियां तो बड़ा ऐश करती, शादियों में भी जाती हैं, घूमती फिरती, सब कुछ करती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। दाऊद भी कह सकता था, जब उसके भाई तो सेना में ऐश करते थे, पक्का पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मसा नहीं किया। पक्का पाप में थे, दोबारा कंफर्म हो गया जब गोलियत के सामने उनके पांव कांपने लगे। एक व्यक्ति जो आत्मा में भरा होता है, शैतान के सामने उसके पांव नहीं कांपते, शैतान के कांपेंगे, और कांपते जिस तरह आज आपके सामने शैतान के कांप रहे हैं। उनके पक्का पाप उनके सामने आ रहे थे। कोई किसी के पांव नहीं कांपते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। डर उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसका हल यह है, वो डिक्लेयर करता है। दाऊद ने घोषणाएं की हैं, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जब डर उस पर अटैक करता था, वो घोषणा करता था, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। घोषणा, घोषणा। जब तुम घोषणा करते हो, तुम्हारी स्पिरिट में कुछ जाता है जो तुम्हें दिखता नहीं। जब तुम घोषणा करते हो, विपरीत तुम्हारे अंदर जाती है, बीमारी तुम्हारे अंदर से निकल जाती है, हड्डियों का दर्द चला जाता है, बीमारी श्राप चले जाते, जब तुम घोषणाएं करते हो। लेकिन जब तुम इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ करेगा, दाऊद वहां खड़ा होकर प्रभु की ओर नहीं देख रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, कि गोलियत को हार्ट अटैक आ जाए, गोलियत अपने आप मर जाए, कुछ हो जाए, गोलियत का दिमाग चेंज हो जाए। हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु दया कर। उसने कहा, तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा, इन पलिश्ती सेनाओं के शव मैं आकाश के जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है, जो आपके पीछे हैं, आपके पीछे नहीं है।
जो इस सेवकाई के पीछे हैं, वो इस सेवकाई के पीछे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट के मकसद के पीछे हैं, और उनका सिर धड़ से अलग कर देगा परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं, आपका आमीन छोटा है। ये आमीन अपने परिवार के लिए बोलो, जीत जाओ। फाइनेंस के लिए बोलो और जीत जाओ। शरीर के लिए बोलो और चंगाई को पा जाओ। दिमाग से डिप्रेशन को हटा दो आमीन बोल के। आमीन बोलो और रास्तों को साफ कर लो। आमीन बोलो और शैतान को हरा दो। जादू की आत्मा और सब को खत्म कर दो आमीन बोल के। हालेलुया। दाऊद ने फिर डिक्लेरेशन की, फिर घोषणा की। 2 घोषणाएं करने के बाद वचन कहता है कि जब गोलियत उसके सामने आया, दाऊद उसकी ओर भागा, शैतान से पीछे नहीं हुआ, डर डर के नहीं उसको भाला, उसको वो गोफन मारा। बाइबल कहती उसके सामने फॉरवर्ड गया, बिना डर के उस गोफन को चलाया, उस गोफन में पत्थर रखा, चलाया, उसके माथे पे जाके लगा, गिरा गोलियत। तलवार नहीं थी, गोलियत की ही तलवार पकड़ी, उसका सिर धड़ से अलग किया। जैसे फलिश्तियों ने देखा, ले भाई अपना लीडर तो गया, तो बाइबल कहती सारे भागे। जब सारे भागे तो जो आत्मा में नहीं थे वो भी दलेर हो गए, कहते इतना डीएससी की तैसी, वो भी पीछे भागे, सबको मार दिया। और वही वचन पूरा हुआ जो दाऊद के मुंह से निकला था कि फलिश्तियों के शव आकाश के पंछी खाएंगे, और वैसा ही हुआ। ये कमाल था डिक्लेरेशन का, ये कमाल था यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करने का, ये कमाल था परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखने का। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। पहला स्टेप है अपने संबंधों को प्रभु के साथ कायम रखना। आत्मिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे प्रभु के घर में आना, प्रभु के भवन में लगाए जाना, सेवा में हिस्सों को देना, सेवा करना, इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बनना, बोना, प्रार्थना करना, अपनी सेवकाई के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करना। जब आप इन हिस्सों में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है, आपको महसूस हो या ना हो। और जब आप फिर प्रभु के साथ संबंध कायम कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशंस करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, गोलियत खड़ा का खड़ा रह जाएगा। आप तैयार हैं क्या? वो कोई भी रोग क्यों ना हो, वो कोई भी ट्रबल क्यों ना हो, अगर आप घोषणाएं नहीं करेंगे, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, घोषणाएं मन में नहीं होती। दाऊद ने मन में नहीं सोचा अच्छा तेरे को मार दूंगा, मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं सोचा, मुंह से बोला, इतनी जोर से बोला कि गोलियत के कानों में खड़कती थी आवाज, इतनी जोर से बोला कि बाकियों को भी सुनता था, इतनी जोर से बोला कि शाऊल को भी मालूम हो गया कि हां कुछ तो है इसमें, क्योंकि शाऊल भी कभी आत्मिक था, तो उसे भी जो आत्मिक होता है, एक समय वो आत्मिक नहीं रहता, पर वो आत्मिक व्यक्तियों को फिर भी पहचानता रहता है कि हाँ इसमें वो चीज है जो कभी मुझ में थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम था कि गोलियत जो दाऊद गोलियत के लिए कह रहा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ बात है, उसकी घोषणाओं में ताकत थी। आपको मुश्किल होती है, आप रोने लगते हैं, आप प्रभु की ओर हाथ उठा लेते हैं। मूसा भी ऐसे ही करने लगा। जब मूसा ने देखा पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ पकड़ने के लिए आ गया, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन था, लोग बकबक करने लगे, ले मूसा साडिया कबरा हूं तू समुद्र च बनवाएगा, काश असी तेरे नाल ना आंदे, तेरी गल ना सुनते। और मूसा बाइबल कहती परमेश्वर की दुहाई देने लगा, जोर जोर से रोने लगा, प्रभु कुछ कर। परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है मेरी दुहाई? तेरे पास लाठी है, लाठी को समुद्र की ओर कर, तो वो 2 भाग हो जाएगा। क्यों दे रहे हो दुहाई? परमेश्वर ने कहा क्यों भिखारियों की तरह मांग रहे हो? तुम नहीं जानते तुम्हारे पास घोषणाओं की ताकत है, तुम्हारे पास वचन है, तुम वचन की घोषणा कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसको जादू टोने और टोटके की तरह हम नहीं बोल सकते जब तक हमारे संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है आपके संबंध परमेश्वर के साथ पहले जैसे ना हो, किसी तरह आपको पाप में डाला जाए, किसी तरह आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो चीज आप में रहे ही ना। जब आप में वो चीज है ही नहीं, आपका पास जितनी मर्जी घोषणाएं करी जाए, आप उसको रिपीट करी जाए, शैतान को मालूम है उस पर असर नहीं होने वाला है।
इसलिए जरूरी है प्रभु के साथ संबंध कायम करना, और फिर जरूरी है संबंध जब कायम हो जाए घोषणा को करना। अपने हाथों को उठाओ।